हेलो स्टूडेंट, अब देखते हैं हम इसकी एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 11, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। एग्जांपल 11 क्या फाइंड करना है हमने? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी 8, 3 एंड -2। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है इसका सम। तो आपने क्या लिखना है? पहले लिखा हुआ है 22 टर्म्स। ये क्या है? ये क्या है? n की वैल्यू है। 22 टर्म्स, 22 टर्म लिख दिया। इसका मीनिंग क्या है? ये किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू। मान लो आपको लिख दिया 33 टर्म्स, तो क्या टर्म्स लिख दिया तो 33 क्या होगा? n की वैल्यू होगी। ठीक है, तो जब तक आपको किसी भी सम में आपको ये नहीं पता चलेगा कि n हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, n क्या है, a क्या है, d क्या है, sn क्या है, आपको जो भी लिस्ट आपको गिवन है उसमें से आप ये नहीं पहचान पाओगे कि n क्या है, sn क्या है, a क्या है, d क्या है और निकालना क्या है, गिवन क्या है, तो आप सम नहीं कर पाओगे। इसीलिए सबसे पहले आपने क्या समझना है? क्वेश्चन में आपने देखना है कि a क्या है, n क्या है, d क्या है, sn क्या है, n क्या है, गिवन क्या है हमें और निकालना क्या है। ठीक है, क्या निकालना है? सम निकालना है। फाइंड द सम। ठीक है, ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म। इसका मतलब क्या है? मीनिंग क्या है कि 22 है वो क्या है? n की वैल्यू है। लिखो फिर n की वैल्यू 22। लिस्ट क्या है? 8, 3 -2। a क्या है इसमें? 8। आपको मैंने बताया था कोई भी लिस्ट यहां से स्टार्ट होती है, उसका जो फर्स्ट टर्म होती है वही a की वैल्यू होती है। उसके बाद लिखेंगे d की वैल्यू। टी की वैल्यू सिंपल है, जो नेक्स्ट टर्म है उससे पीछे वाली टर्म आपने क्या करनी है? सब्ट्रैक्ट करनी है। ठीक है, जैसे 3 - 8 कर दो, -2 -3 कर दो। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगी? डी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये एपी गिवन है हमें। जिसमें एपी गिवन है, एपी लिख रखी है, वो एपी है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, कि वो एपी है या नहीं। यदि मान लो एपी ना लिखा होता, सीधी लिस्ट दे देते, तो आपने सबसे पहले ये चेक करना था कि वो एपी है या नहीं है। यदि है तो हम ये वाले फार्मूले लगाएंगे, यदि एपी नहीं है तो वो वाले फार्मूले लगा ही नहीं सकते। एपी के लिए क्या होना चाहिए? डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो एपी देखिए क्या आएगा? 3 - 8। ये नेक्स्ट टर्म है, 3 - 8 कर देंगे तो माइनस क्या आ जाएगी? 5। डी की वैल्यू -5, एन की वैल्यू 22, ए की वैल्यू 8। क्या निकालना है? सम निकालना है, मीन्स की एसएन निकालना है। ठीक है, अब फार्मूला लिखो। अब देखो, आपको मैंने बताए थे 3 फार्मूले बताए थे। इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा? पहला फार्मूला यूज होगा, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है। यदि लास्ट टर्म गिवन होती तो दूसरा फार्मूला यूज कर सकते थे। तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? हम सेकंड फार्मूला। तो क्या लिखेंगे? Sn = n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, तो Sn n की वैल्यू पुट कर दो। n की वैल्यू कितनी है? 22 है। सिंपल। 2 × a की वैल्यू कितनी है? 8 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है? 22 - 1 21 रह गई, इंटू d की वैल्यू कितनी है? -5। तो S22 कितना आ जाएगा? सिंपल, बिल्कुल सिंपल सम। 11 16, इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लो, प्लस माइनस की करेंगे, -5 5 2 10 105। S22 = 11 इंटू इसका आ जाएगा 105 में 16 गए। ठीक है, 10 गए, 95 10 95 में से 6 और कम करनी है, माइनस की कितने आ जाएंगे? 89। आपको बताया था कि यदि 2 नंबर प्लस और माइनस से जुड़े हैं तो आपने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। फिर उसके बाद ये देखना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। उस ग्रेटर नंबर के सामने जो वाला साइन होगा वो लगा देना है। ठीक है, -89। तो S22 कितना आ गया? इसकी आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो ये आ जाएगा -8989 ये आ जाएगा आपका 989। ये देखिए ना, 89 × 89 करेंगे तो कितना आएगा? 9 7 और ये आ जाएगा 979। इसका जो है आंसर आ जाएगा S22। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इसका।
-979 S22। उसके बाद देखते हैं अब हम इसका दूसरा सम, नेक्स्ट सम 12th एग्जांपल, ये थी 11th, तो ये हमने सॉल्व कर दिया इसको। नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक बात तो है कि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि सम में हमें दिया क्या है, एन दिया है, एस एन की दिया है, क्या दिया है, तब तक आपको सम नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले सम में देखिए क्या गिवन है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स, 14 टर्म्स मीन्स की S14 है ये, S14 सम लिख दिया, जहाँ पे सम लिख दिया मीन्स की वो किसकी बात कर रहा है, S की बात कर रहा है। फर्स्ट 14 टर्म्स n की वैल्यू 14 है, ठीक है। तो आप ये लिख लो पहले, n की वैल्यू क्या है 14, ऑफ एन AP इज 1050 एंड इट इज फर्स्ट टर्म इज 10। फर्स्ट टर्म क्या है 10 है। फाइंड द 20th टर्म, 820 निकालना है, 20th टर्म निकालनी है। मीन्स कि हमने क्या निकालना है, कौन सी टर्म पूछी है हमें, पहली टर्म दे दी 10 ठीक है, और पूछ ली हमसे कौन सी टर्म पूछ ली, 20th टर्म पूछ ली कि 20th टर्म क्या आएगी, ठीक है। और हमें पहली एक से लेके पहली 10 टर्मों का जोड़ दे दिया। जैसे 10 है, A1 A2 और जहाँ तक गए हम A3 A4 A5 A6 A7 8 9 A10, ये दे दिया हमें 105। मीन्स कि हमें क्या दे दिया, सम दे दिया कितनी टर्म्स का, 10 का नहीं दिया, 14 का दिया है, 14 तक जाएंगे हम, ठीक है। 14 टर्म का जोड़ दे दिया हमें, कितना दे दिया ये समझने के लिए है, इसको रफ में करना आप, ठीक है। 1050, तो क्या लिखेंगे S14 कितना है 1050, ये गिवन है हमें S14। n गिवन है 14, a गिवन है 10, 820 हमने फाइंड करना है। 820 फाइंड करने के लिए आपने पीछे वाले एक्सरसाइज में चलना है। क्या देखना है, वहां पे जाके हमें nth फार्मूला चेक करना है। nth फार्मूला क्या होता है, a + n-1 × d। an लिखेंगे, a + n-1 × d लिखेंगे। an की वैल्यू 20 है तो a + 19 × d। तो हमें कोई भी टर्म आपने निकालनी है तो आपके पास सिर्फ दो चीज़ों की जरूरत है, किसकी, फर्स्ट टर्म की और डी की, डिफरेंस की जरूरत है और ए की जरूरत है, बस कोई भी टर्म निकाल सकते हो। यदि आपको ए आपके पास गिवन है, ठीक है, और डी आपके पास गिवन है तो कोई भी टर्म निकाल सकते हो। यहाँ आपके पास ए गिवन है, ठीक है, और डी यदि गिवन होता है तो आपको इतनी मुश्किल आनी नहीं थी इस सम में, तो आप सीधा ही इसमें पुट कर देते 20 टर्म आ जाती। लेकिन इसने डी निकालनी पड़ेगी। डी कहाँ से आएगी, इससे आएगी, ठीक है। तो देखो S14 हमें गिवन है 1050। जो भी कोई भी सम आप करते हो, ठीक है, तो उसके नीचे उसका फार्मूला लिखना होता है। S14 के नीचे इसका फार्मूला लिखेंगे, कौन सा फार्मूला, n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। देखिए SN इसमें क्या है 1050 S14, ठीक है, तो इसके नीचे इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है, n/2 2a + n-1 × d = 1050। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, जहाँ पे n लिखा हुआ है वहाँ पे क्या पुट करना है 14, जहाँ पे a लिखा हुआ है वहाँ पे 10 पुट कर देंगे क्योंकि 10 दिया है हमें, ठीक है। तो ये 7, ये कितना हो गया 20 + 13d, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसके नीचे चला जाएगा 1050.7, तो ये कैंसिल हो जाएगा 150 आ जाएगा। 20 + 13d = 150 और 13d = आ जाएगा आपका 130। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है। अब देखो ये राफ में करना है भाई सारा इसका, ठीक है। अब देखो A20 निकालनी है। A20 का फार्मूला लिखो, a + 19d, इससे यहाँ से आया फार्मूला, तो वैल्यू पुट कीजिए। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 10, 19 इंटू वैल्यू ध्यान से इसमें पुट करनी है। कहीं का आप गलत पुट कर दो, एक की जगह कुछ और लिख दो, 14 लिख दो या कुछ और लिख दिया तो आपका सम गलत हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। d की वैल्यू कितनी है 10 है, तो A20 कितना आ गया 10 + 190, तो ये आपका आ गया 200।
ठीक है, तो इसका आ गया आपका आंसर 200। ठीक है, सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर 200। 200 होगी, कौन सी टर्म होगी ये? 20th टर्म, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, इसमें क्या था, n हमें 14 दे रखा है। ठीक है, यदि आपके पास लिखा है 15 टर्म्स, 14 टर्म्स, 13 टर्म्स, वो किसकी वैल्यू है? वो n की वैल्यू है। A20 निकालना है, 20 टर्म निकालनी है, TH लिखा हुआ है 20 पाके TH लिख दिया। इसका मीनिंग समझो, क्या मीनिंग है इसका, कि मीनिंग A20 निकालना है। ठीक है, A की वैल्यू गिवन है, S14 हमें गिवन है, SN14 की जगह आप उसका फार्मूला पुट किया, उसके नीचे उसको सॉल्व किया, D की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी A20 निकालने के लिए, ये पहले ही पता था हमें, A और D की वैल्यू चाहिए। A की पहले हमारे पास थी, D की वैल्यू नहीं थी, D की वैल्यू हमने निकाल ली। तो D की वैल्यू कैसे निकाली, इसमें पुट करके वैल्यूज, D की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई, और इसमें पुट कर दिया, और ये आपका 200 इसका आंसर आ गया। ये थी 12th एग्जाम। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 24, 21 एंड 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। ठीक है, तो जिसमें ये लिखा हो कि हाउ मेनी टर्म विद टर्म ऑफ द सीरीज, ये दोनों वर्ड लिखे हों, तो उसमें आपने क्या वैल्यू क्या निकालना है? n की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम A की वैल्यू क्या है? 24 है, D की वैल्यू क्या है? -3, सम की बात कर रहे हैं ऊपर वाले। ठीक है, तो और क्या है? सो दैट देयर सम इज 78। SN हमें दे रखा है 78, सम दे रखा है 78। क्या निकालना है? n की वैल्यू निकालना है, क्योंकि हाउ मेनी टर्म पूछा है, मीन्स कि n की वैल्यू निकालनी है। A24, D -3, SN 78, पुट कीजिए फार्मूला, SN n/2 2a plus n - 1 into D इज इक्वल टू 78। n की वैल्यू क्या है? निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 24, n - 1 इंटू D की वैल्यू -3 इज इक्वल टू 78। n 48, 24 इंटू 2 48, -3n + 3 इज इक्वल टू 78 इंटू 2, ये आ जाएगा 156। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 48 + 3 51n -3n² इज इक्वल टू 156। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? -3n² + 51n -156 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको -3 से डिवाइड कर दो बोथ साइड्स। कोई भी आप कोई भी सम को आप सॉल्व करने के लिए अपनी तरफ से किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। उसकी एक शर्त है कि ये समझ लो आपका ये इक्वल का साइन है। ठीक है, इक्वल का साइन है, इसके साथ इसकी इस लेफ्ट हैंड साइड है, जिसकी दूसरी तरफ राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बराबर होती हैं, ये भी बराबर है इस वाली साइड भी और इस वाली साइड भी, इसीलिए कोई भी चीज आप डालते हो दोनों साइड पे डालनी है, एक साइड पे नहीं डालनी। -3 से क्या कर दोगे? डिवाइड, इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो 0 रहेगा, तो क्या बनेगा? n² -17n + 156 इज इक्वल टू 0। अब देखो आपने क्या बनाने हैं? फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ये सेम आएगा, जहाँ पे कोई नंबर आएगा, जहाँ पे साइन आएगा, यहाँ पे नंबर आएगा, ये सेम आएगा। ठीक है, n² माइनस ये सेम है, और प्लस 156 ये भी सेम है। जहां पे कोई नंबर आएगा और जहां पे कोई नंबर आएगा, जहां बीच में क्या आएगा? कोई साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? कोई ना कोई साइन आएगा। इस साइन का हमें पहले ही पता चल जाता है, साइन मीन्स कि जब प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये साइन आपको पहले ही पता चल जाएगा यदि आपको 3 रूल पता है मल्टीप्लीकेशन के, माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस प्लस प्लस। एक माइनस का है, एक प्लस का है, ये वाला। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस के आपके पास कितने आने चाहिए? यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे 52 आएगा ना। ठीक है, 52 आएगा, यदि हम 3 से डिवाइड कर दिए ना इसको तो 52 आना था। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से। तो अब देखो
ये यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अब देखो माइनस माइनस करेंगे तो क्या आता है, प्लस आता है। इसका मीनिंग यहाँ पे हमें प्लस चाहिए, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें मल्टीप्लीकेशन करके प्लस की 52 एन स्क्वायर चाहिए, और एक हमें माइनस का है, तो दूसरा भी हमें किसका लेना पड़ेगा, माइनस का लेना पड़ेगा। ये देखो, क्योंकि यहाँ प्लस चाहिए। ठीक है, तो साइन का हमें इससे पता चल जाता है। ठीक है, अब बात आती है इसके लिए आप फैक्टर बनाओगे, 52 के फैक्टर बनाओ, क्या से बनेंगे, 13 पे गया, 4 आ गया, तो फैक्टर कौन से बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 13n लिख देंगे, यहाँ पे 4n। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये इतना बनना चाहिए। यदि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जो फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके बराबर बनना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन ले लो, n-13 आ गया, -4 n-13 आ गया इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो n-13 आ गया और n-4 आ गया इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 13 आ गया, एक 4 आ गया, n की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई, एक 4 आ गई। n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, डेसिमल में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। मैंने कहा कि माइनस की 5 टर्म, तो माइनस कहाँ से आ गया, ये माइनस हो ही नहीं सकती, कोई ना कोई टर्म तो होगी। तो n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आती है, ना आपकी पॉइंट में आएगी, या आपकी डेसिमल में भी नहीं आएगी, तो किस में आएगी, ये आपकी पॉजिटिव में आएगी। इसका मीनिंग या तो आपकी इस लिस्ट में टर्म्स 13 है या फिर 4 है, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं 14th सम। इसमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए इंटीजर क्या होते हैं, -3 -2 -1 से स्टार्ट हो जाते हैं ये। ठीक है, ये चलते हैं -∞ टू इन्फिनिटी चलते हैं। यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे कोई भी जा सकते हैं। हमने निकालना है, बात कर रहे हैं पॉजिटिव की। पॉजिटिव कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 और लास्ट पे कहाँ तक जाना है, 1000। ये आपकी लिस्ट है, इसमें दी नहीं है लिस्ट, हमने बनाई है लिस्ट, खुद बनाई है। कैसे बनाई है, क्योंकि 1000 पॉजिटिव इंटीजर इसने गिवन दे दिया। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 और 1000, यहाँ 1 से स्टार्ट होता है आपका। लिखो, a की वैल्यू 1, d की 1, an 1000, लास्ट टर्म गिवन है, और क्या निकालना है, सम निकालना है। किसका सम निकालना है, 1000 टर्म का। तो n की वैल्यू क्या है इसमें, n की वैल्यू 1000 है। ठीक है, 1000। तो इसके नीचे इसका फार्मूला लिखो, सिंपल फार्मूला, 1000 अपॉन 2 a प्लस एल, ये वाला फार्मूला लिखें, a प्लस ए एन। ए की वैल्यू कितनी है, 1। आपको मैंने बताया था कि जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो, ए एन की वैल्यू गिवन हो, तो आप फार्मूला लगाओगे एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ए की वैल्यू 1 है, ए एन की कितनी है, 1000। तो आंसर देखो आ गया आपके सामने, इसका आंसर तो कितना आ गया, 5। ये 2 0 लगा देते हैं पहले, फिर 1 से 5 की मल्टीप्लिकेशन 5, फिर 2 0 फिर लगा दी, और 5 की 1 से 5, तो ये आंसर आ गया। तो कितना जोड़ हो गया, 1 से लेके 1000 तक कितना टोटल हो गया, 500 500, ये आंसर आ गया। ये 1